एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। अभी तक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको हम एबीसी फिजिक्स से 19 नंबर तक बता चुके हैं। अब आइए 20 नंबर, इसमें क्या है, 1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 cm की दूरी पर स्थित है। यह द्विध्रुव इतना वोल्ट पर मीटर के समरूप विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार स्थित है कि द्विध्रुव की अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। देखिए, कोई भी समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत, ये समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपका समरूप इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना डिग्री कोण बना रहा है, आपको 60 डिग्री, ये 60 डिग्री कोण बना रहा है। 1 माइक्रोकूलम और -1 माइक्रो, क्यू बराबर है -1 माइक्रोकूलम, Q1 ई क्यू बराबर, और यहाँ पे Q बराबर है आपको 1 माइक्रोकूलम। ठीक, ये है। दोनों के बीच लेंथ कितना, 2L होता है। 2L आपको 2 cm दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, 2 cm दिया हुआ है। ठीक, Q बराबर आपको दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम। इसको छोड़ दे, Q आप लिख दो 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम। Q आपको 1 माइक्रोकूलम दिया हुआ 1×10⁻⁻6 कूलम, ये आपको दिया हुआ है। उसके बाद दोनों 2L दिया हुआ आपको 2 cm, तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो गया। E दिया हुआ आपको 1 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर दिया हुआ। थीटा आपको 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक, अब देखिए द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण टॉ निकालना। आपको क्या निकालनी है, टॉ। पहला, द्विध्रुव पर आपको बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण, आप फार्मूला पढ़े हुए हैं। बल युग्म का आघूर्ण टॉ बराबर क्या होगा, P sin थीटा, P sin थीटा। P क्या होता है, Q × 2L, ये हो जाएगा Q × 2L E sin थीटा। अब आप सब का मान रख दीजिए। Q कितना दिया हुआ आपको, 10⁻⁻6 कूलम, तो आप यहाँ पे रख दोगे 10⁻⁻6। 2L आप निकाले हो, 2 × 10⁻⁻2, 10⁻⁻2, और E आपका है दिया हुआ है 1 × 10⁵, मतलब 10⁵, और साइन 60 डिग्री, ये साइन 60 डिग्री है। ये आप सभी का मान यहाँ पे आप रख दीजिए। और उसके बाद साइन 60 डिग्री आप जानते हैं, इसको सॉल्व करके आप लिख लीजिएगा। 2 नंबर में आपको बोल रहा है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, -PE cos थीटा। द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा आप सब फॉर्मूला जानते हैं, U बराबर -PE cos थीटा, और P क्या होता है, -Q × 2L × E × cos थीटा। अब देखिए Q आपको मालूम है 10⁻⁻6, 2L मालूम है 2 × 10⁻⁻2, E मालूम है 10⁵, और cos 60 डिग्री का मान आप जानते हैं। सभी को सॉल्व कर दीजिएगा, यही आपको जूल हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व कीजिएगा, न्यूटन मीटर। अब आइए तीसरा नंबर,
द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण, द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण क्या होता है, P के बराबर। द्विध्रुव पे बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण क्या होगा, अधिकतम आघूर्ण वो हो जाएगा PE के बराबर। देखिए वॉल्यूम का आघूर्ण P sin थीटा होता है तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा, PE के बराबर। तो अधिकतम आघूर्ण आपको PE हो जाएगा। आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसको पूरा लिख दीजिए। द्विध्रुव पर बल युग्म का अधिकतम आघूर्ण तो क्या होगा, P sin थीटा का मैक्सिमम मान कितना 1, तो ये हो जाएगा P के बराबर। तो ये आप क्या लिखिएगा, Q इंटू 2L इंटू E। तो Q आपको मालूम है 10 पावर -6, 2L मालूम है 2 इंटू 2 पावर -2 इंटू E मालूम है 10 पावर 5। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपको हो जाएगा न्यूटन मीटर। 4 नंबर में बोल रहा है द्विध्रुव को अस्थाई साम्य अवस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, मतलब 0 डिग्री से कितना 180 डिग्री। आपको मालूम है जो बताए थे 0 से 1 साम्य अवस्था से 180 डिग्री जब घूमेगा तो किसके बराबर, 2PE के बराबर। तो कार्य अभिष्ट कार्य आपको जो पूछ रहा है वो क्या हो जाएगा, 2PE के बराबर, क्योंकि आप लिखते हैं P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, cos थीटा 1 0, cos 0 माइनस cos 1 80 डिग्री। तो आपको हम सॉल्व करके बताए हुए हैं 2PE के बराबर। यहाँ जो होगा उसका 2 टाइम्स कर दीजिएगा या आप लिख लीजिएगा। अब आइए 21 नंबर, तो इस टाइप से आपका 20 हो गया। अब 21 में आपको क्या है, मूल बिंदु पर 8 मिली कूलम। आपको 21, तो मूल बिंदु पे मान लीजिए कोई चार्ज Q1 है जो कितना है 8 मिली कूलम। तो क्या लिखिएगा 8 इंटू 10 पावर -3 कूलम। ये है बिंदुवत आवेश स्थित है, इतना कूलम को एक बिंदु आवेश को, मतलब Q बराबर आप क्या है -2 इंटू 10 पावर -9 कूलम को P इस बिंदु से बिंदु इतना और यहाँ से होकर सेमी से होकर बिंदु इतना सेमी तक ले जाने में किया गया कार्य। तो कार्य क्या होता है, चेंज इन आवेश, ये Q क्योंकि इसी को हम मूव कर रहे हैं, आवेश इंटू चेंज इन वोल्टेज। जो आपका वोल्टेज में विभवांतर होगा वो आपको निकालना होगा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट से। तो अब मान लीजिए 3 डायमेंशनल फिगर हम कोशिश करते हैं। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपका z एक्सिस है, आपका z एक्सिस है। अब देखिए बिंदु P ये 0 O पे आपका चार्ज क्या है Q1 है। अब देखिए बिंदु P 0 0 3, x भी 0 y भी 0 z आपका क्या है 3 है, तो वो किस एक्सिस पे, z एक्सिस पे। ये आपका बिंदु P है, P क्या हो गया 0 0 3। अब P से आप बिंदु R पे जा रहे हैं, तो R देखो x 0 है, y 6 है, z 9 है। इसका मतलब ये किस प्लेन में, YZ प्लेन में। ये बिंदु जो होगा आपका किस में, इस YZ प्लेन में होगा। देखो x ये YZ प्लेन जो होगा इसमें आपका ये बिंदु होगा। तो मान लीजिए 6,9 यहाँ पे है कोई बिंदु R जो आपको 0 6 9, आप यहाँ से यहाँ गए, ठीक। अब R बिंदु आपको पता है,
और किस बिंदु पे 0 4 0, y क्या है 4 है। अब x और z आपका क्या है 0 है, तो ये किस एक्सिस पे होगा y एक्सिस पे, तो आपका y एक्सिस ये हो गया Q बिंदु, तो आपको क्या हो जाएगा 0 4 0, यहाँ तक आप आ रहे हैं। तो अब आपको बोल रहा कितना कार्य किए, तो कार्य क्या होगा चेंज, इनिशियल पॉइंट P है और फाइनल पॉइंट Q है, तो इस दोनों के बीच विभवांतर इंटू Q, तो वही आपका क्या हो जाएगा आपका कार्य हो जाएगा। ठीक, तो अब Q1 के कारण P बिंदु पर तो VP जब निकालिएगा तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/R। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 3, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना 4, बाय कितना हो जाएगा 3। ये 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 आपको दिया हुआ है 8 इंटू 10 पावर -3/3, ये हो गया वोल्ट। अब आइए VQ निकालिए, तो VQ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/4 हो गया, दूरी हमको मालूम है। अब 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू Q1 आपको 8 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 4। अब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी आप कर दीजिएगा। तो अब जब ये कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, आप W बराबर चेंज इन वेलोसिटी इंटू Q, तो W बराबर क्या होगा फाइनल वेलोसिटी Q इंटू फाइनल वेलोसिटी क्या होगा VQ माइनस VP, VQ माइनस VQ। अब VQ आपको मालूम है, तो Q कितना है आपको -2 इंटू 10 पावर -9, तो -2 इंटू 10 पावर -9, VQ आपको है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 8 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 8 इंटू 10 पावर -3 डिवाइडेड बाय 3। जो जो कॉमन आप उसको क्या करो बाहर कर लो, जब बाहर कीजिएगा, नहीं तो जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, हमको वहीं पे करना चाहिए, हम नहीं किए हैं। 3 ये आपको 4 हो गया। अब जो कॉमन है आपको उसको बाहर कीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, इसको यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सॉल्व आप खुद कीजिए अपने से। अब आइए 22 में आपको क्या है, देखिए 1.5 माइक्रोकूलम 1.5 माइक्रोकूलम तथा इतना माइक्रो आवेश दो सूक्ष्म गोले एक दूसरे से कितना 30 cm की दूरी पर स्थित है, मतलब दो गोला 30 cm की दूरी पर आपको स्थित है। ये आपको A और B बिंदु है, इसके बीच R कितना है 30 cm के डिस्टेंस है, हो गया। Q1 आपको और ये Q1 आपको कितना दिया हुआ 1.5 माइक्रोकूलम, Q1 आपको 1.5 माइक्रोकूलम मीन्स 1.5 इंटू 10 पावर -6 कूलम। Q2 आपको दिया हुआ 2.5 माइक्रोकूलम, ये हो जाएगा आपको 2.5 इंटू 10 पावर -6 कूलम, हो गया। अब आगे दोनों आवेशों के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर और मध्य बिंदु से होकर
जाने वाली लंबवत रेखा पर मध्य बिंदु से 10 cm की दूरी पर विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र ज्ञात कीजिए। देखिए पहले तो मध्य बिंदु पे फर्स्ट नंबर में आप क्या करोगे, मध्य बिंदु पे निकालना है। ये आपको फर्स्ट नंबर में जो फर्स्ट में दिया हुआ है इस दोनों के मध्य बिंदु पे ए और बी पे मध्य बिंदु Q1 Q2, इसका P क्या है, मध्य बिंदु। तो ये मान लो R1 बराबर कितना 15 cm, R2 भी कितना होगा 15 cm। यहाँ पे जो इसके कारण Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इसको E2। और Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किस डायरेक्शन में, ये होगा। और यहाँ पे दोनों के चलते VP हो गया। अब ये हमको निकालना, तो पहले तो वोल्टेज क्या है आपका अदिश राशि है, तो वो तो आप डायरेक्ट करोगे और वो बन जाएगा आपको VP क्या है अदिश राशि, दोनों के कारण आप निकाल लोगे। तो VP बराबर क्या हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 क्या है Q1 आवेश के कारण वोल्टेज, V2 क्या है Q2 आवेश के कारण वोल्टेज। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बाय R1 आपको कितना, R1 बराबर R2 15 cm है, इसको क्या लिखोगे 15 × 10⁻⁻2 मीटर बाय R1। R1 बराबर R मान लीजिए, R1 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाय R2, दोनों समान है। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन तो आपको कॉमन हो जाएगा कितना Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2, ये हो जाएगा Q1 बाय R1 प्लस Q2 बाय R2। अब आइए 1/4 9 × 10⁻9, Q1 आपको है 1.5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 15 × 10⁻2 प्लस 2.5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 15 × 10⁻2। जो कॉमन आप वो बाहर कर लोगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी होगा। 9 × 10⁻9 आपको 10⁻6 कॉमन है डिवाइडेड बाय 15 × 10⁻2, ये हो जाएगा 1.5 प्लस 2.5, ये कितने 4 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आइए E1 किसके, चार्ज Q1 के चलते, ये जब लिखिएगा तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 बाय R1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको 9 × 10⁻9 इंटू Q1 आपको है 1.5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 15 × 10⁻2 का स्क्वायर। ये किसके ओर, AB के ओर, A से B की ओर होगा, A से B की ओर, ठीक। अब E2 निकालिएगा, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2 बाय R2 का स्क्वायर, ये 9 × 10⁻9 इंटू 2.5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 15 × 10⁻2 का स्क्वायर। ये हो गया किसकी ओर, BA की ओर, ये हो गया। अभी इस दोनों में कंपैरिजन करो, जो बड़ा होगा उस ओर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो आपका देखिए बड़ा चार्ज जो होगा वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, बड़ा होगा, मतलब E2 की ओर होगा, E2 की ओर होगा। तो आपको जब नेट इलेक्ट्रिक बिंदु P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी, वो क्या हो जाएगा E बराबर
E2 माइनस बड़ा माइनस छोटा किस ओर, BA की ओर, मतलब बड़ा चार्ज से छोटे चार्ज की ओर। अब यहाँ पे दोनों को रख के आप सॉल्व कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर में आपको बोल रहा है जो कि यही चार्ज जो है ए और बी, यहाँ पे Q1 और ये Q2 है, मध्य बिंदु से 10 cm की दूरी पर, मध्य बिंदु से 10 cm की दूरी पे। ये कितना दिया हुआ, 10 cm, ये आपको 15 cm, ये भी आपको 15 cm। मान लीजिए मध्य बिंदु O है और इस बिंदु P पे आपको निकालनी है। ये हो गया E1, आपको B बिंदु से हो जाएगा ये हो जाएगा E2। अब इसके बीच मान लीजिए E1 और E2 के बीच एंगल कितना है, थीटा है। E1 और E2 के बीच एंगल क्या है, थीटा है। तो ये जब थीटा निकालेंगे, थीटा हमको, तो ये जब थीटा है तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, थीटा बाय 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब थीटा बाय 2 आपको E1 और E2, तो E1 का जब निकालिएगा तो E1 आप यहाँ पे पहले ही निकाल चुके, E1 पहले ये P बिंदु है, मान लीजिए कितना, P बिंदु। तो AP और BP क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। AP बराबर BP बराबर √100 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बराबर कितना, √100 225 प्लस 100 इक्वल टू 325। ये लगभग किसके बराबर, 18 के बराबर। 18 का स्क्वायर कितना, 324 होता है। ये cm में आया, इसी को मीटर में बदलिएगा तो 0.18 मीटर। ये हो गया। AP और BP जब आपको मालूम चल गया तो P बिंदु पे वोल्टेज निकल जाएगा। तो BP बराबर क्या लिखोगे, V1 प्लस V2, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, कॉमन ले लेते हैं पहले ही, Q1 बाय AP प्लस Q2 बाय BP, यही हो जाएगा जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है। तो ये तो आपको 9 × 10 पावर 9, Q1 आपको दिया हुआ 1.5 × 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.18 प्लस Q2 दिया हुआ 2.5 × 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.18। जो कॉमन है आप उसको कॉमन ले लो, जिससे कैलकुलेशन में आसानी होगा। 9 × 10 पावर 9 × 10 पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.18, इसको कीजिएगा तो 1.5 प्लस 2.5 किसके बराबर, 4 के बराबर। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका क्या होगा, बिंदु P पे वोल्टेज हो जाएगा। अब वोल्टेज तो निकल गया, अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको ये थीटा निकालना होगा। तो अब इस छोटा सा त्रिभुज में देखो, हम यहाँ पे साइड में बना देते हैं। ये एंगल कितना, θ/2, ये 10 cm, ये 15 cm, ये आपको है OA। cos θ/2 जब लिखते हो, cos θ/2, तो क्या होगा, OA/AP, OA/AP। जब इसमें आप cos θ/2 लिखोगे तो क्या होगा, OA/AP हो जाएगा। अब OA है आपको 10 cm, 10 cm को, और AP आपको 18 cm है, दोनों को हम cm में ही लिखते हैं। cos θ/2 10/18, ये क्या हो जाएगा, 5/9।
यहाँ से आपको cos थीटा बाय 2 ए और बी के बीच जब एंगल वेक्टर ए और बी के बीच जब एंगल थीटा रहता है तब रिजल्टेंट लिखते हैं तो क्या लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा लिखते हैं 2ab cos थीटा। तो cos थीटा हमको निकालना होगा 5/9। आप पढ़े होंगे 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 बराबर 1 प्लस cos थीटा या cos थीटा बराबर क्या होगा टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस 1 ये आप पढ़े हैं। तब यहाँ से आपको cos थीटा निकल जाएगा। cos थीटा क्या हो जाएगा 2 × 5/9 का स्क्वायर माइनस 1। तो ये होगा 2 × 25/81 माइनस 1 कितना 50/81 माइनस 1। इसको सॉल्व कर दीजिएगा आपका 50 माइनस 81/81 माइनस 31/81। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये -30 0.38 के बराबर होगा। इसको सही से लिख देते हैं 0.38 के बराबर। ठीक, अब cos थीटा निकल गया तो रिजल्टेंट वेक्टर E बराबर आप E1 और E2 पहले E1 निकालिएगा फिर E2 निकालिएगा। तो E1 पहले निकाल लो, आप सॉल्व कर लीजिएगा। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1/AP का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू Q1 है 1.5 × 10⁻⁻6 AP स्क्वायर। AP आपको 0.18 का स्क्वायर ये हो जाएगा। उसी टाइप से आप E2 निकालोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन Q2/BP स्क्वायर ये हो जाएगा आपको 9 × 10⁹ इंटू Q2 2.5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.18 का स्क्वायर। ये न्यूटन पर कूलम, ये भी आपको न्यूटन पर कूलम। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आपको 0.42 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम आएगा। और इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 0.69 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। अब आइए आपको E बराबर क्या होगा √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा ये हो जाएगा। अब रखिए सब वैल्यू तो √0.42 × 10⁻6 का स्क्वायर प्लस 0.69 × 10⁻6 का स्क्वायर। ये cos थीटा आपका है क्या माइनस में, माइनस तो हम प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा -2 × 0.42। देखिए 10⁻6 × 10⁻6 10⁻12 हो जाएगा। तो हम लास्ट में एक ही साथ लिख देंगे इंटू 0.69 इंटू 0.38 इंटू 10⁻12 ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आपका कितना नंबर 22 नंबर हो गया। अब 23 नंबर देखिए, 23 नंबर क्या बोल रहा है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच की दूरी क्या है 0.52 एंगस्ट्रॉम। ये चीज आपको दिया हुआ है। अब बोला निकाय की स्थितिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट में परिकल्पना कीजिए।
निकाय की स्थिति। जब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी दिया हुआ है तो 23 में पहला तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये Q1 बराबर है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। Q2 प्रोटॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दोनों के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है, कितना है? R आपको 0.52 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ, R आपको 0.52 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। देखिए Q1 आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश वो क्या है? -1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। Q2 आपको प्रोटॉन की आवेश वो आपको दिए, क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। R आपको दिया हुआ है 0.52 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10, 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन। स्थितिज ऊर्जा U बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R। अब सभी का वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर दीजिए। 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 आपका है माइनस, तो माइनस हम पहले ही दे देते हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। और R आपको है 0.52 इंटू 10⁻⁻10। तो ये किस में आ जाएगा? जूल में। किस में? जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाइएगा तो इससे क्या हो जाएगा? भाग देना होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। ठीक, तो वो हमको क्या हो जाएगा? ये एक आपका माइनस, जब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखिएगा तो -9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 0.52 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्यों? क्योंकि आप लिखे हुए हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होता है। ये हो गया। अब आइए, तो पहला नंबर तो आपको बन गया। दूसरा नंबर आपको बोल क्या रहा है? काइनेटिक एनर्जी जो होता है, यदि कक्षा में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उपयुक्त स्थितिज ऊर्जा की क्या हो? आधी हो। गतिज ऊर्जा क्या है? स्थितिज ऊर्जा की आधी है। तो इलेक्ट्रॉन को स्वतंत्र करने में कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कितना कार्य करना पड़ेगा? काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हमेशा धनात्मक होता है। काइनेटिक एनर्जी आपका गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा आपको, काइनेटिक एनर्जी ऊर्जा आपको धनात्मक होता है। ठीक, ये धनात्मक होता है। तो जब काइनेटिक एनर्जी लिखिएगा तो वो क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू U, जो भी लेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी। आप जब सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ जो लेंगे पॉजिटिव क्वांटिटी, और पोटेंशियल एनर्जी तो आपको क्या हो जाएगा? जब कार्य W जब लिखने लगिएगा तो वो क्या होगा? पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो U का जो कॉम्बिनेशन है उसका आधी। तो W क्या हो जाएगा? 1/2 U के बराबर। ठीक, ये जो U है उसका आधा, यही काइनेटिक 1/2 इंटू U के बराबर। जो भी लेंगे धन कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो यहाँ से आप निकाल करके रख दीजिएगा। अब आइए 24 नंबर।
ये 24 में क्या है, एक H2 अणु के 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए। ये 2 इलेक्ट्रॉन में से क्या कि एक इलेक्ट्रॉन को हटा दिया जाए तो हाइड्रोजन अणु का आयन H2+, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो एक ही प्लस होगा, प्राप्त होता है। तो H2+ के निम्नतम ऊर्जा स्तर में दोनों प्रोटॉनों के बीच की दूरी कितना है, 1.5 एंगस्ट्रॉम है। देखिए दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी, ये आपका Q2 और ये Q3 मान लिए, इलेक्ट्रॉन को Q1 मान लिए। इसका जो दूरी है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम है। उसके बाद क्या बोल रहा है, तथा इलेक्ट्रॉन प्रत्येक प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी है, प्रत्येक प्रोटॉन से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पे है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये B, ये आपका C, ये A, तो ये कितनी यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन है, ये आपको प्रोटॉन है तो प्लस E होगा, C भी प्लस E होगा। इसको हम Q1 मान लिए, ठीक। इसका दूरी कितना है, AB बराबर 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, ये भी कितना 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। ये चीज हो गया। हमसे पूछ क्या रहा है, तो निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो जब दूरी हमको पता है, क्यों पता है, तो क्या हो जाएगा, निकाय की इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन की आवेश Q1 बराबर कितना 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की आवेश, प्रोटॉन की आवेश Q2 बराबर Q3 बराबर कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। धनात्मक हो जाएगा। R इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी। सपोज कि ये जब हम इसको प्रोटॉन के बीच की दूरी को R1 मान लीजिए, इसको R2 और R3 मान लीजिए, ये तो अपना है, कैसे भी जो भी मानना है आपको। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बीच की दूरी, बीच, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा के लिए हमको दूरी भी मालूम होना चाहिए। तो R2 बराबर R3 बराबर कितना दिया हुआ, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, मीन्स 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। दोनों प्रोटॉन के बीच की दूरी, प्रोटॉन के बीच की दूरी आपको कितना दिया हुआ है, R1, जो माने आप R1 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा Q1 Q2 Q3 आप डिफाइन कर चुके हैं। तो U बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 आप कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 बाय, सपोज करो Q1 Q2 लिए तो क्या है R2 है, तो R2 प्लस Q2 Q3 बाय कितना R1, Q2 Q3 बाय R1 प्लस Q3 Q1 बाय R3, Q3 Q1 बाय R3। आप इसको रख करके यहाँ पे सॉल्व कर लीजिएगा। आपके पास सब चीज़ है, मौजूद है, सभी वैल्यू मालूम है, तो आप यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 25 नंबर क्या दिया हुआ, दो बिंदु A और B एक दूसरे से कितने दूरी पे है, 2 cm की दूरी पे है। एक समान विद्युत क्षेत्र E A से B की ओर AB समांतर क्रियाशील है, जबकि E बराबर इतना है, Q बराबर इतना, AB के अनुदिश ले जाता है, मतलब Q आवेश को क्या करते हैं, A से B की ओर ले जाता है। गणना कीजिए आवेश पर बल, विभवांतर और आवेश पर E द्वारा किया गया कार्य।
ई द्वारा किया गया कार्य। फोर्स क्या होता है, W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको जो जो दिया हुआ है फोर्सेंट पहला देखिए बिंदु ए से बी दूरी कितना 2 cm है। ए से बी की दूरी 2 cm। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको इस डायरेक्शन में है, ए से बी की ओर है। अब आइए आपको Q दिया हुआ है 10⁻⁻6 कूलम, R दिया हुआ है 2 cm, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। ई आपको दिया हुआ है 200 न्यूटन पर कूलम किधर ए बी की ओर। अब हमको जो पूछ रहा है पहला आवेश पर बल F बराबर क्या होता है, Q × E किधर ए बी की ओर। जिस डायरेक्शन में मेरा ई होगा उसी डायरेक्शन में, तो Q आपका है 10⁻⁻6 × 200, तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻4, क्योंकि 2 0 इसको माइनस करेगा, ये हो जाएगा न्यूटन किधर ए बी की ओर। आपका पहला नंबर हो गया फोर्स। अब आइए दूसरा नंबर में पूछ रहा है आपको विभवांतर VA - VB, ये क्या होता है W/Q, और W क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाय Q बराबर ये R मानिए या D, R क्या है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट है ए बी के बराबर। फोर्स सबसे अच्छा होगा ए बी लिख दें, जिससे आपको सोचने में दिक्कत नहीं होगा। तो अब F क्या लिखें, Q × E ए बी बाय कितना Q क्या होगा कैंसिल, तो E × ए बी। ई आपको दिया हुआ 200, ए बी दिया हुआ 2 × 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 4 वोल्ट के बराबर। कितना 4 वोल्ट, तो दोनों बीच के बीच विभवांतर क्या होगा 4 वोल्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए थर्ड नंबर, आवेश पर ई द्वारा किया गया कार्य। तो W बराबर क्या होता है फोर्स इंटू ए बी, ये क्या हो जाएगा FAB। तो फोर्स आप कितना निकाले थे 2 × 10⁻⁻4, और ए बी आप लिखें 2 × 10⁻⁻2, तो ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁻6 जूल, 4 × 10⁻⁻6 जूल। आपका 25 हो गया। अब आइए लास्ट में आपको क्या है, एक विद्युत, तो ध्यान से देखिए, एक विद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई तथा आवेश, देखो विद्युत द्विध्रुव का बात कर रहा है, जिसकी लंबाई तथा आवेश क्रमशः 10 cm और इतना है। आपको द्विध्रुव का लंबाई क्या होता है 2L, वो कितना दिया हुआ 10 cm बराबर 0.1 मीटर, ये हो गया। आवेश Q दिया हुआ आपको 6 × 10⁻⁻3 कूलम। एक समरूप विद्युत क्षेत्र में साथ कितना 30 डिग्री का कोण बना रहा, तो आपको थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। इतना न्यूटन मीटर बल आघूर्ण का अनुभव करता है। तो बल आघूर्ण ये क्या होता है टॉ दिया हुआ आपको 6√3 न्यूटन मीटर, इतना चीज आपको दिया हुआ है। देखिए इसका हम फिगर भी बना देते हैं। एक
मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही आपका माइनस क्यू प्लस क्यू, ये एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ। ठीक, अब जो भी चीज़ पूछ रहा है आप उसको निकालिए। ये लेंथ आपको दिया हुआ 10 cm, ये लेंथ जो दिया हुआ है 10 cm दिया हुआ। आपसे पूछ क्या रहा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए टॉ दिया हुआ, टॉ बराबर आप क्या जानते हैं, P इंटू ई साइन थीटा, ये आप जानते हैं। अब P क्या होता है, Q इंटू 2L, Q इंटू 2L इंटू ई इंटू साइन थीटा, ये हो गया। तो आप अब सबका वैल्यू रखिए 6√3 बराबर Q आप दिया हुआ 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, 2L दिया हुआ आपको 0.1 मीटर, 0.1, ई आपको दिया हुआ है, ई निकालनी है, इंटू साइन 30 डिग्री, कितना साइन 30 डिग्री। अब सॉल्व कीजिए तो ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 0.1 इसमें कीजिएगा तो 10 पावर माइनस 4 इंटू ई इंटू 1/2, तो ई बराबर हो जाएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 10 पावर माइनस 4, ये होगा 2√3 ऊपर ले जाइएगा तो 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो आपका क्या हो गया, ई निकल गया। अब दूसरा पॉइंट स्थितिज ऊर्जा, तो U बराबर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा U बराबर माइनस PE cos थीटा, ये आप फार्मूला जानते हैं। तो माइनस P तो माइनस Q इंटू 2L इंटू E इंटू कॉस थीटा, तो Q आपको दिया हुआ है कितना 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, 6 इंटू 10 पावर माइनस 3, 2L आपको 0.1, E अभी निकालें 2√3 इंटू 10 पावर 4 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। अब सभी का मान रख दीजिए, तो ये 10 पावर एक दूसरे को यहाँ देखो सॉल्व कीजिएगा तो मैं देखो ये माइनस 10 पावर 4 और ये प्लस 10 पावर 4 कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे को, -6 इंटू 2 इंटू √3 इंटू इसको लिखोगे कितना 10 पावर माइनस 4 और यहाँ पे 10 पावर 4 इंटू कॉस 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो 2 कैंसिल। अब ये और ये आपको कैंसिल हो जाएगा, तो √3 इंटू √3 3 इंटू 6 18 -18 जूल, ये आपका आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का प्रॉब्लम का 27, एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, देखिए कोई बिंदु आवेश है किसी बिंदु पर, मान लो प्लस ये कोई चार्ज Q है जो R दूरी पर E और B P बिंदु पर, E आपको दिया हुआ है E दिया हुआ 24 न्यूटन पर कूलम, V आपको दिया हुआ 12 वोल्ट, ये आपको दिया हुआ था। आवेश का मान तथा बिंदु के आवेश से दूरी, मतलब आपको निकालना क्या है, Q बराबर क्या होगा और R बराबर क्या होगा। E बराबर आप क्या जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r², और V बराबर आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r, ये जानते हैं। जब आप V/E कीजिए, V/E तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q/r,
डिवाइडेड बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। ये हो गया, तो ये कैंसिल, क्यू कैंसिल, एक आर कैंसिल, एक आर बच जाएगा, कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो V बाई ई बराबर आर हो जाएगा। तो आर बराबर कितना, V बाई ई। तो V आपको दिया हुआ कितना 12 वोल्ट, ई कितना 24, तो 12 बाई 24 ये हो जाएगा 2, 1/2 क्या हो जाएगा 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो आपका आर निकल गया। तो अब आपको क्यू निकालना होगा, तो ई और भी में से कोई भी फार्मूला लगा दीजिए। तो भी ये लगा दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर। तो ये हो जाएगा, भी आपको 12 वोल्ट दिया हुआ, ये 9 × 10⁹ इंटू क्यू बाय आर, आर 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। तो यहाँ से आप क्यू निकाल लेना, यही आपका आंसर हो जाए। तो आपका क्या हो गया, विद्युत विभव आपका समाप्त हो गया। एक एक प्रॉब्लम बता के आप लोग को समाप्त कर चुके हैं। अब कल से आपको अगला चैप्टर बताएंगे। धन्यवाद।